Hello everyone, welcome back to my channel Art by Neha. So first of all, I'm sorry about my voice because I'm sick. So today we got a order for a custom sketch. So basically मेरी जो कस्टमर थी वो आयरलैंड में थी और उनके पापा का बर्थडे था अपकमिंग जो कि इंडिया में है. To make him feel special and she just wanted me to complete the sketch within one day, which was a big task for me. So let's see how I complete this within time. Stay tuned. तो बेसिकली मैं अभी ग्रीड टेक्निक का यूज़ करने वाली हूँ टू स्केच माई पोर्ट्रेट बिकॉज अभी मेरे पास टाइम भी कम है एंड द चांसेस ऑफ द पोर्ट्रेट बीइंग रॉन्ग इज़ मोर बिकॉज हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और ये पॉसिबल नहीं है कि हमने बहुत सारे कस्टमर्स को देखा है. सो वी डोंट नो द डिटेलिंग ऑफ द फेस, वी जस्ट रेफर अ फोटो एंड स्केच इट आउट. सो ग्रीड टेक्निक इज़ एनीवेज बेटर. So I'll refer you few apps which I use for the grid technique. So basically I use 3 apps जो मेरे को convenient लगे अपने हिसाब से. So I have listed it below. You just can refer it and make your work more smooth according to your portrait. अगर आप फ्री हैंड से भी ड्रॉ करना चाहते हो इट्स बेस्ट फॉर यू. Like if you have a hand on it and you can complete it between your given time, it's good for going freehand because grid technique takes a lot of time क्योंकि आपको उसमें पहले ग्रिड्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और फिर वो स्केच पोर्ट्रे करना पड़ता है और फिर से वो ग्रिड्स रफ करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट द ग्रिड्स यू प्लॉट आर वेरी लाइट हैंड. लाइक आपको भी नज़र नहीं आनी चाहिए इतने लाइट ग्रिड्स हमें ड्रॉ करने हैं. Now I'll come back to you after sketching all the things and roughing all the creeds. So this is what I have with me. So मैं everything आपको रिकॉर्ड करके नहीं बता सकती क्योंकि मेरे को ये कंप्लीट करने के लिए 1 to half an hour लग गए हैं. So everything recording is not possible for me. So you can look up to the details like how I have detailed the face, how I have detailed the hairs, how I have detailed the ghagra and everything. So I'll show you a bit when I move closer to it. So have a look. I have sketched everything. हमारी बेसिक बॉर्डर करके तो तैयार है. तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में शिफ्ट होते हैं. मैं आपको जितना पॉसिबल है उतना स्केच करके दिखाऊंगी इस वीडियो में लाइक पार्ट्स में बट आई विल शो विच आई विल डू लाइक जितना हो सके उतना. तो ये स्केच करने के लिए मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ अप्सरा के स्केचिंग पेंसिल्स HB वाले पेंसिल्स. सो आई यूज़ इट फ्रॉम रेंज समवॉट 6B to 10B. 6B for the basic light detailing, 8B for the face detailing and 10B for the hair detailing. So मैंने आपको जो रेफरेंस पिक्चर दिखा था उसमें उस लड़की का फेस और उनके पापा का फेस बहुत अलग है. मतलब उनका फेस टेक्सचर थोड़ा सा लाइट है और उनके पापा का थोड़ा सा डार्कर है. सो हमें स्केच करते वक्त यही ध्यान रखना है कि हमें जो लाइट कलर का टेक्सचर है उन पे हमें कम लाइट शेड्स से लाइक 6B 8B से काम करना है और उनके पापा का मतलब डार्कर शेड वाला फेस को हमें थोड़ा सा डार्क शेड में कवर अप करना है. तो इन शॉर्ट हमें डार्क टेक्सचर्स डार्कर स्किन टोन के लिए और लाइट टेक्सचर लाइटर स्किन टोन्स के लिए. तो ये अच्छे से तभी होगा जब आप बार बार अपने रेफरेंस फ़ोटो को देखेंगे और हर पार्ट को अच्छी तरह से अकॉर्डिंग टू द शैडो स्केच करेंगे. So let's get started and don't forget to subscribe, like and share to your friends. So as you can see मैंने सब स्किन वाला पार्ट कवर कर लिया है मतलब फेस हैंड्स. लाइक मैंने बहुत स्मॉल डिटेल्स के लिए फ़ोटो पिक्चर रेफ़र की है. उसमें से जैसे शैडोज़ है जैसे उनका स्किन टर्न हो रहा है ब्लेंड हो रहा है वैसे मैंने स्केच आउट कर लिया है. सो ये है हमारा फाइनल रिज़ल्ट जिसमें मैंने फेस का सब डिटेलिंग लाइक आईज़ नोज़ आईब्रोज़ माउथ हैंड्स एंड ऑल वो पार्ट सब कंप्लीट कर दिया इसमें. और आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे शैडोज़ के साथ कंप्लीट किया है वो वर्क.
तो आगे का मैंने डायरेक्टली यहाँ से रिकॉर्ड किया है मेरा वर्क, जिसमें मैंने हेयर्स कंप्लीट किए हैं एंड ज्वेलरीज कंप्लीट किए हैं एंड द कुर्ता कंप्लीट किया है। उसमें अगर आप देखेंगे तो जो हेयर्स वाला पार्ट है वो मैंने 10B से कवर किया है, और जो बाकी का पार्ट है मतलब वो कुर्ता एंड एवरीथिंग वो मैंने 6 और 8B के रेंज से कवर किया है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। अब आगे का पार्ट शुरू करते हैं। तो अभी मैंने क्लॉथ डिटेलिंग के लिए शुरू किया है। तो इसमें मैंने पहले रफ़ हैंड से सिर्फ HB पेंसिल से बॉर्डर आउटलाइन कर ली थी सब डिज़ाइंस की, और जो गैप्स थे वो मैंने डार्कर शेड से फिलअप कर दिए थे। सो हैव अ लुक हाउ डिड आई डू इट। सो पहले मैंने सब बॉर्डर कर दिया था एंड वापस से मैंने 10B से वो कवर करना शुरू कर दिया था, सब गैप्स फिलअप करना चालू कर दिया था। So after filling all the gaps, this is what the final outcome I have got. इधर जो बाकी का पार्ट था मतलब डिज़ाइन छोड़ के जो रह गया था वो एक्चुअली नेट का पार्ट था, इसलिए वो हमें लाइट शेड से कवर अप किया है एंड इट वाज अ बिट ट्रांसपेरेंट, इसलिए मैंने अंदर की डिज़ाइन भी थोड़ी सी एनहांस कर दी है। तो हमारी कस्टमर को एक कस्टमाइज मैसेज भी लिखना था अपने पापा के लिए, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया है एंड द कस्टमर इज़ वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग द फाइनल रिजल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।